चीज हमको पता चले। अभी हमको पता चला कि एक आदमी से साथ झगड़ा हुआ। देखिए, 2 एग्जाम्पल अभी बात करने से पहले आप लोग को बता रहा हूँ, हमेशा याद रखोगे। कंपनी में कोई लोग बहुत पुराना होता है, ठीक है, बहुत पुराना, 10 साल से 15 साल से। लेकिन जब कोई नया आदमी आएगा ना, आप लोग सोशल मीडिया में देखते हो, उसको क्या बोलेगा, ये कंपनी खराब है, लेकिन खुद बोल के नहीं जाता। दूसरे आदमी जब आएंगे तो उसको बताएगा उसको मारना चाहिए, उसको पीटना चाहिए, खुद उस कपड़े में नहीं जाता है। जब वो ऐसा होगा तो साइड हट जाएगा। तो ये बहुत सारा एग्जाम्पल अभी सोशल मीडिया पे आप लोग देखते रहोगे। देखिए, कोई भी चीज़ अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। आप जहाँ पे रह रहे हैं वहाँ के रूल्स और कानून के बारे में जानना है। जो भी आदमी 5105 प्रोजेक्ट जहाँ हम काम कर रहे थे उधर से ट्रांसफर होकर जाएंगे, उनको मालूम होगा। कासिम नाम का एक ड्राइवर है, बस ड्राइवर, अभी वो जुबैल में है। रूम में आपस में मजाक करते वक्त झगड़ा किया, मजाक से शुरू हुआ बात इतना आगे बढ़ गया कि आपस में फाइटिंग हुआ। ड्राइवर क्या किया, वो स्टील उठा करके उसको रूम के अंदर मारा। उसके बाद उसको एक आदमी का सर फट गया थोड़ा, वो पुलिस को कॉल कर दिया, वो जेल में चला गया। पुलिस आई, उठा बगैर पूछे ले जाकर जेल में बंद कर दिया। फिर उसके घर वाले मिन्नतें करते रहे दूसरे आदमी को कि छोड़वा दो, ये कर दो, वो कर दो, वो कर दो। फिर वो जो दूसरा आदमी था वो 10,000 से शुरू किया, 10,000 रियाल हमको चाहिए। फिर PM CM सब लोग उसके साथ मीटिंग करते रहे कि जाके पुलिस के पास ऐसा बोलो ताकि वो जेल से आ जाए। जो आदमी उधर से आया सबको पता है ये चीज़। फिर फाइनली PM जो है वो बंदा को ये करके पुलिस के पास केस खत्म किया। वो 1 महीने तक जेल में रहा। जेल में रहने के बाद बाहर आया, बाहर वो किसी तरह उससे माफीनामा लिखवा करके ही करके फिर अभी उसको ट्रांसफर जुबैल में किया गया। तो कभी भी जहाँ पे रह रहे हो वहाँ के रूल्स और कानून को अपने हाथ में मत लो। हमेशा आप लोग याद रखो, हम अगर आपके साथ गलती कर रहे हैं, आपका फोरमैन सुपरवाइजर को छोड़ दो, अगर हम आप लोगों के साथ गलती कर रहे हैं बगैर वजह का, तो हमारे ऊपर PM है। आप लोग उसको जाकर शिकायत करो कि इमाम ऐसे करता है। बिला वजह अगर कोई गाली दे रहा है तो शिकायत करने का आपके पास रास्ता है। हम आप लोग से कोई चीज़ बात कर रहे हैं, आप लोग नहीं सुनोगे हमारी बात, तो आप लोग के पीछे आपका फोरमैन है, हम उसको जा करके बताएंगे। वो नहीं सुनेंगे तो इंजीनियर को बताएंगे, इंजीनियर जब नहीं सुनेंगे तो CM को बताएंगे, CM नहीं सुनेगा PM को बताएंगे, ऑफिशियल लेटर भेजेंगे। ना कि आप लोग से हम गाली गलौज करेंगे। बताओ, हर चीज़ का तरीका है। इसीलिए जब सबसे पहला चीज़ ये है कि जब तक हम आपको इज्जत नहीं देंगे, आप लोग हमको इज्जत नहीं दोगे, ये फैक्ट है। और जब हम आपको इज्जत देना शुरू करेंगे, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार, आप खुद शर्मिंदा होगा कि नहीं यार ये बंदा इज्जत से बात करता, हम इसको क्यों ऐसे बात करते। तो जब हम इज्जत देना शुरू करेंगे दूसरे को, दूसरा आदमी हमको इज्जत देना शुरू करेगा। तो पहले ये पहलू हमको अपने तरफ से शुरू करना है ताकि दूसरे आदमी को खुद से अच्छा ये बनने का मौका मिले। और कभी भी ऐसे लोग के बहकावे में मत आइएगा कि मार देंगे, फाड़ देंगे, ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। बाद में आप मुड़ करके देखिएगा तो कोई नहीं जाएगा सिवाय आपके। हमेशा इस चीज़ को याद रखिएगा लोग। लाइट है ना, लाइट या सूरज की रोशनी, आप खड़े हो, वक्त के साथ वो भी अपना जगह बदलते जाती है। सुबह होता है तो इधर रहती है पश्चिम, और पश्चिम की तरफ जब शाम होने लगता है तो परछाई इधर चली जाती है। तो वैसे लोग के भरोसे में कभी मत आओगे कि जो आदमी आपके साथ सपोर्ट करेगा। हमेशा याद रखोगे, जिस जगह पे हो वहाँ के रूल्स के बारे में फॉलो करो, क्या कहता है। कमाने के लिए आए हो, इतने बड़े रईस घर के नहीं हो कि 2-4-6 महीना घर बैठ के खा सकते हो। कोई है, हम नहीं है। अगर उतना पैसे वाले होते तो इधर आते ही नहीं कमाने के लिए, आराम से झक मार के घर पे खाते। तो किसी ना किसी सबके साथ कोई ना कोई मजबूरी है, तो अपने परिवार और अपने फैमिली को चलाने के लिए यहाँ पर आया है। सही बोल रहे हैं ना। तो जब आप उसी के लिए आए हैं तो समटाइम्स हर चीज़ को कुछ चीज़ नज़रअंदाज करना चाहिए, कुछ चीज़ जो होता है उसको आगे फॉरवर्ड करना चाहिए, और जहाँ पे है वहाँ के मुताबिक चलना चाहिए। हमेशा इस चीज़ को याद रखो। काम का बात हर कोई करेगा, काम से हटकर बहुत कोई थोड़ा आदमी है जो करेगा बात।
इसीलिए आप लोग को इस चीज़ का ख्याल रखना है और कभी ऐसा चीज़ नहीं करना है। आप लोग का फोरमैन, आप लोग काम करो, उसके साथ काम कर रहे हैं, ये आपकी दायित्व है, लेकिन उसको भी जानना है कि नहीं ये बंदे हमारे साथ काम कर रहे हैं। बिला वजह किसी को ऐसे गलत चीज़ नहीं बोलना चाहिए, ना हम बोले ना दूसरे से एक्सपेक्ट करें। सिंपल सा तरीका है, कोई भी आदमी हो, काम करना है क्योंकि काम करनी हमारी जिम्मेदारी है, तभी हमको सैलरी मिले। तो आपसी भाईचारा बहुत ज़रूरी है जहाँ पे रह रहे हैं उसके लिए। इससे हट के अभी हम बात करेंगे पावर टूल सेफ्टी के बारे में। लास्ट वीक परसों के दिन हम देखे हैं, अभी हर विले के अंदर जहाँ जहाँ पे प्रीकास्ट पैनल लगा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, पावर टूल्स यूज़ कर रहे हैं, हिल्टीज, जैक हैमर, वो तोड़ने के लिए, कंक्रीट तोड़ने के लिए। तो दो जगह पे हम क्या देखा कि केबल का हम लोग पोल्स देख रहे हैं बगैर प्लग का। तो हमेशा याद रखो पावर टूल सेफ्टी में क्या क्या चीज़ ज़रूरी है। सबसे पहला ज़रूरी चीज़ है कि जो भी पावर टूल्स आप लोग यूज़ कर रहे हो, मेक श्योर करो कि वो पावर टूल्स अच्छे कंडीशन में है। कैसे पता चलेगा कि वो अच्छा है कि नहीं? चला करके देखेंगे, आँख से देखेंगे कि उसका केबल टूटा हुआ नहीं है, नो हैंडल जो है टूटा हुआ नहीं है, बूस्ट जो है टूटा हुआ नहीं है, जैक हैमर का जो पिन है वो तो सही है, नो स्विच काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये चीज़ देखना ज़रूरी है। जब ये चीज़ देखने से पता चल रहा है कि ये सही है, फिर क्या देखेंगे, केबल का प्लग सही है कि नहीं, जहाँ से हम लोग पावर कनेक्शन ले रहे हैं वो कनेक्शन बोर्ड सही है कि नहीं, वो बोर्ड भी सही है। फिर क्या देखेंगे, जिस जगह पे काम कर रहे हैं लोग वो जगह सही है कि नहीं। समटाइम्स क्या होता है, जहाँ काम कर रहे हैं वहाँ छोटा छोटा स्टील का टुकड़ा पड़ा रहता है, उसके ऊपर आपका पैर पड़ेगा, स्लिप करेगा, पैर टूट जाएगा आपका। समटाइम्स क्या होता है, केबल जो आप यूज़ करते हो वो केबल ही वैसे पड़ा होता है जो रास्ते से क्रॉसिंग करता है। तो ये चीज़ हम लोग की जिम्मेदारी है कि जब भी काम कर रहे हैं तो मेक श्योर करें केबल रास्ते के ऊपर ना हो, पावर टूल्स के अंदर जो केबल यूज़ कर रहे हैं प्लग प्रॉपर तरीके से हो, वायर नहीं लगाया जाए। और जो आपके साथ जो पीपी दिया गया है उसको पहन करके काम करो। पांचवी चौथी चीज़ क्या है कि सराउंडिंग में जो लोग काम कर रहे हैं ये चीज़ मेक श्योर करो कि दूसरे काम में इन्वॉल्व ना हो। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं कि क्रेन काम कर रही है, हमेशा मेक श्योर करो कि क्रेन जिस डायरेक्शन में काम कर रही है, जहाँ पे काम कर रही है उससे अपोजिट में हम लोग हट के काम करें। मसलन आपका फोरमैन को चाहिए या लीडमैन को चाहिए कि क्रेन वाले लीडमैन से किधर आप इंस्टॉल कर रहे हो प्रीकास्ट, अगर वो लोग इधर क्रेन का काम कर रहा है, इधर का काम पहले ख़त्म कर दो, फिर आप लोग इधर काम करो, या क्रेन इधर काम कर रही है तो आप लोग इधर काम करो, ताकि उससे थोड़ा डिस्टेंस बना रहे। क्यों, ये प्रीकास्ट जो है बहुत ही भारी होता है। दरैया में रियाद के बाद है, आप लोग नाम सुने भी होंगे, जानते भी होंगे, उधर सऊदी उधर बोल के कंपनी थी, वो मिलिट्री कैंप इसी तरह का छोटा छोटा विला बन रहा था। लिफ्टिंग करते वक्त जब लिफ्टिंग करके जो पैनल खड़ा हो गया, खड़ा होने के बाद अचानक से जो जैक लगाया था वो सही तरीके से नहीं लगाया और 3 आदमी उसके साथ काम कर रहे थे, ग्राउटिंग का और इसका, वो पैनल गिरा, पूरा हड्डी भी नहीं समझ में आया, पूरा पिस गया बंदे का ये बॉडी। इतनी दर्दनाक मौत हुई। आप सोच भी नहीं सकते हैं कि वो पैनल अगर किसी के पास ऊपर गिरेगा तो कितना हज़ार्ड, कितना डेंजर है। बोले हड्डी भी नहीं समझ में आया कैसे है। इसीलिए बिला वजह जब तक प्रीकास्ट पैनल खड़ा है उसमें कोई ग्राउटिंग वगैरह फिक्स नहीं किया है, धूप के टाइम वहाँ पे साया में जाके मत बैठो लोग, वो अभी एकदम डेंजर कंडीशन में है, वो सिर्फ एक जैक को सहारा दिया गया है। तो आप लोग इस चीज़ से अवॉइड करो, अगर काम नहीं है पैनल के आजू बाजू में जाके छुप के बैठो मत, जब तक के वो कंक्रीट और पूरा स्लैब जैक नहीं हटा दिया जाए। समझ में आ रही ब्रदर्स? फिर जब वो चीज़ सही हो जाएगा फिर हम क्यों बता रहे हैं, ताकि हम लोग के साथ वैसा इंसिडेंट किसी के साथ ना हो। और हम लोग का एक ही मोटो है कि अच्छे से काम करें, पैसा कमा के अपने घर दें और फिर सही सलामत घर चले जाएं। यही है ना? आप सब लोग अपना ख्याल रखो, एक दूसरे का इज्जत करो और अच्छे से काम करो। ओके ब्रदर्स, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर।